हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस बायोलॉजी क्लास। तो आज की क्लास में वी विल डिस्कस फ्रॉम योर वी विल स्टार्ट योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, दैट इज बायोलॉजी। इन दैट वी विल स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन फ्रॉम एसएससी क्लास 10th स्टैंडर्ड में से हम ये जान करने वाले। तो आज हम देखेंगे उसका लेक्चर नंबर 1। तो कुछ थोड़ा सा बेसिक 4 पॉइंट देखेंगे, फिर हम हमारा टॉपिक पे जाएंगे। Sure, let's start. Now we will see introduction. These different possibilities of a character are called as traits. ठीक है, यानी जो बच्चे हैं, हम बोलते हैं ना कभी कभी पेरेंट्स से अलग होता है, नहीं तो सेम होता है, तो उसी को हम ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और ट्रेड्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं, डेट इज फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और ये जो ट्रेड्स होते हैं वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? तो जीन्स से कंट्रोल किए जाते हैं। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन्स। क्या है? आपको पूछा किसने कि क्या व्हाट इज द जीन? द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स। और लास्ट, ईच ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स। नाउ वी विल मूव टू अदर डिटेल। Now we will discuss the topic, that is heredity and hereditary changes. ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ कि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, पर मैं बहुत आपको ये एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट। हेरिडिटी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? Heredity is a transfer of biological characters from one generation to the another via genes. यानी हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स होते हैं वही प्रोजेनी के को, विच बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर हुए जीन से, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। समटाइम्स म्यूटेशन ऑफ जीन्स हैपन विथ कॉज चेंजेस इन हेरिडिटी। अब म्यूटेशन ही क्या है? एक चेंज है। ठीक है, म्यूटेशन एक चेंज होता है जो कुछ डीएनए में चेंजेस होते हैं, यानी और कुछ जो म्यूटेशन होते हैं, कुछ चेंजेस, सम चेंजेस विल बी माइनर, यानी जो चेंजेस हो गए हैं डीएनए में, सपोज कुछ से हुए हैं तो आपने हमको पता नहीं चलेगा, पर कुछ और सम चेंजेस विल बी कंसिडरेबल, यानी कुछ चेंजेस हमको लगे दिखेंगे। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक सेल का ही ये डिफेक्ट है, तो सेल का वो जीन में एक चेंजेस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से दैट इज नथिंग बट म्यूटेशन। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। तो साइंस ऑफ हेरिडिटी कहाँ यूज होता है? तो डायग्नोसिस करने के लिए होता है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। ठीक, चलो ये हो गया हमारा टॉपिक। नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, पर इस नोट्स की वजह से आपको देखने को मिल जाएंगे, पर ये नोट्स आपको अब भी दिखेंगे नहीं, क्योंकि ब्लर होने के कारण। वीडियो एंड तक देखना, एंडिंग में वीडियो को आपको ये नोट्स देखने को मिल जाएंगे। चलो बढ़ते आज के टॉपिक की ओर।
With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in function of cells and thereby control the structure and functioning of the body. ये कहता है कि आरएनए की मदद से जो जीन्स हमारे डीएनए के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं सेल के फंक्शन में, और उसकी वजह से वो पूरा उसकी एंड देयरबाय कंट्रोल द, और उसकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी वो कंट्रोल करता है. प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए थ्रू आरएनए आर कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा. आपको पूछ सकता है व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, देन we will say that is proteins are synthesized by DNA through the RNA. यानी जो प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज्ड होते हैं डीएनए से लेके आरएनए से, यानी डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए सिंथेसाइज करता है उस प्रोटीन्स को, पर आरएनए की इससे उसको हम कहते हैं दैट इज सेंट्रल डॉग्मा. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए. यानी जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का वो एमआरएनए में प्रोड्यूस होते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए को. देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमाइन इन डीएनए. आपको तो मालूम है 4 नाइट्रोजेनेस बेसिस होते हैं, उसमें से आरएनए में थायमाइन, आरएनए में सिर्फ यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमाइन होता है. थायमाइन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और इसी प्रोसेस को वी कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. द एमआरएनए फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म एंड ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग द कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स. फिर अगली प्रोसेस ये होती है कि जो एमआरएनए होता है, जो एमआरएनए होता है जो न्यूक्लियस में फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो कोडेड मैसेज लाता है, डीएनए से कोडेड मैसेज लाता है, उसमें उसको कुछ कोड्स होते हैं अमीनो एसिड से. ठीक है. The code for each amino acids consists of 3 nucleotides are called as triplet codon. यानी जो ट्रिपलेट कोडन किसको बोलेंगे, द कोड फॉर ईच, हर एक अमीनो एसिड के और कितना कोड होता है, तो 3 कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडन. ठीक है. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons supplied by the tRNA having anticodon on which has the complementary sequence to the codon on mRNA. ठीक है. तो हर एक जो mRNA मैसेंजर आरएनए जो होते हैं उसको एक थाउजेंड्स ऑफ यानी बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं जो tRNA से सप्लाइड होते हैं. ठीक है. और वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं टू द कोडॉन टू द mRNA. और इसी प्रोसेस को वी विल कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. द अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये आपको समझ में आया. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. द अमीनो एसिड्स ब्रॉट in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of tRNA. यानी जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो tRNA से बॉन्डेड होते हैं, यानी एक बॉन्ड होते हैं, और उसी बॉन्ड्स को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए की मदद से. During this process, the ribosome keeps moving from one end of messenger RNA to the other end by distance of one triplet codon. This process is called as translocation. ठीक है. During this process, यानी इस प्रोसेस, अब अगले प्रोसेस में क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है वो एक टोक से दूसरे टोक की ओर घूमता रहता है, बट बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस.
और लास्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे वो न्यू इंडिविजुअल्स पैदा भी कर सकते, ठीक है, उनके जैसे किससे, पर जीन्स की मदद से ओनली, यानी जीन्स की मदद से ही ये पॉसिबल हो सकता है। और कुछ जो जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड, और फिर बाद में वो जीन्स ट्रांसमिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, पर कोई चेंजेस नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, ठीक है। तो आप एक बार वापस से टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो इसके साथ आज का लेक्चर भी होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आगे के जो टॉपिक से वी विल डिस्कस लैमर्किज्म एंड सो ऑन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 2 में, आपको फ्राइडे को लेक्चर 2 मिल जाएगा। थैंक यू। और एक चीज़, वी विल जाने से पहले थोड़ा सा एक बार ये जो डेफिनेशन है वो हम रिवाइज कर लेते। ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, यानी जो प्रोसेस होती है आरएनए से वो सिंथेसाइज्ड होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन, एज पर द मैसेज ऑन द mRNA, amino acids are supplied to the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complemented to the codon on mRNA. This is called as translation. Triplet codon, the code for each amino acids consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. Translocation, the ribosome keeps on moving from one end of messenger RNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation, ठीक है। तो बाकी के और डेफिनेशंस हैं मेरे पास लिखी हुई। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन इन द लेक्चर नंबर 2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सॉरी फ्रेंड्स, वो गलती से दूसरा नोट्स आपको दिखा यार, सॉरी। यार कितना ब्लर हो रहा है यार, ऐसा हो रहा है यार। सॉरी दोस्तों, ये अभी भी ब्लर है।